हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम किया था। यानी कि आपने अभी तक कुल 3 लेक्चर कंटिन्यूटी के पढ़ रखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको थ्योरी यानी कि कंटिन्यूटी को पहचानने का तरीका, इंट्रोडक्शन वगैरह बताया गया था। सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाया गया था। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। देखिए बच्चे, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी में सबसे पहला चीज आपको क्या पढ़ना है कि मान लीजिए कोई दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है। कोई दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है, तो उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए या दोनों को ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए या आपस में डिवाइड कर दिए, तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो हाँ, वो भी फंक्शन क्या होगा? तो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि इफ fx and gx both functions are continuous, both functions are continuous at x बराबर a, then these some functions are also continuous देखिए बच्चे, इसका मतलब यहां ये हुआ। अच्छा, पहले ये भी लिख लो कि एट एक्स बराबर ए। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का दोनों फंक्शन क्या है? तो कंटिन्यूअस है। और किस पॉइंट पे? तो एट एक्स बराबर ए पे। तो कुछ और भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होगा, और वो कुछ और में सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट में आप लिख लोगे सी इंटू एफ एक्स। यानी कि आपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से किसी भी फंक्शन को, चाहे एफ एक्स लिखो चाहे जी एक्स लिखो, यानी कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेकेंड वाला पार्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हो तो भी ये क्या होगा? तो कंटिन्यूअस होगा। एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपस में करवाओगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। या एफ एक्स में आप जी एक्स से डिवाइड करो तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि बाई में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो चलिए हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भागा करने पे कंटिन्यूअस होगा, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब चलिए इसमें से किसी भी एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग यहां करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको बच्चे क्या देखना है? तो सबसे पहला चीज ये दो दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूअस है। यहां लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? तो ए पॉइंट पे। इसका मतलब एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स के, और ये बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ ए के। एक तो ये हो गया। एंड लिमिट एक्स
x टेंस टू a माइनस जी एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स और बराबर होगा g ऑफ a। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये हमें गिवन है। और यहां हम लोग कौन सा प्रूफ कर ले, कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम डी प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे, डी को। ठीक है, तो यहां मान लेंगे कि लेट हमारा ux एक फंक्शन है जो कि fx इंटू gx है। ठीक है, और हमें यहां ये साबित करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, तो कंटिन्यूअस है। क्या साबित करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहने का मतलब u ऑफ a हमको फाइंड करना है। तो ux अगर आपका fx इंटू gx है, इसका मतलब u ऑफ a हो जाएगा आपका f ऑफ a इंटू g ऑफ a। ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग यहाँ पे LHL फाइंड करेंगे। LHL यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस u ऑफ a। ठीक है, सॉरी u ऑफ a नहीं, पहले तो u ऑफ x लिखो। अब यहाँ पे u ऑफ x के जगह पे आप ux का वैल्यू पुट कर दोगे जो कि दे रखा है आपको fx इंटू gx। और आपको ये अच्छे से पता है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो लिमिट दोनों के साथ सेपरेट लग जाता है, यानी कि एक बार हो जाएगा लिमिट fx x टेंस टू a माइनस और इंटू एक बार लग जाएगा लिमिट gx x टेंस टू a माइनस। और आपको ये भी पता है कि अगर लिमिट fx x टेंस टू a माइनस के बारे में पूछा जाए तो ये आपको f ऑफ a के बराबर, और अगर इसके बारे में पूछा जाए ये तीनों तो आपस में बराबर ही है, तो इसकी जगह पे हम लोग g ऑफ a लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा LHL। अब हम लोग बात करेंगे RHL। तो RHL के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू a प्लस ux यानी कि ux का वैल्यू दे रखा है आपको fx इंटू gx, और यहां पे फिर से लिमिट क्या हो जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस के साथ में fx और इंटू में लिमिट x टेंस टू a प्लस के साथ में gx। यहां पे आपको x टेंस टू a है तो ये आपका f ऑफ a हो जाएगा इंटू ये आपका g ऑफ a हो जाएगा। और यहां आपने क्या देखा, फिर बोलोगे सर इसकी जगह पे कैसे लिख दिया, तो बच्चे आराम से देखो ना, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, तो जस्ट हमने इसको पुट किया। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि चूंकि LHL बराबर है RHL के और वो बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो देयरफॉर ux जो कि आप माने हो fx इंटू gx, क्या लिखोगे, तो इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ कहां पे, तो एट x बराबर a पे, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x बराबर a पे। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे जिसमें fx और gx एक कंटिन्यूअस रहेगा और दूसरा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए। तो जब हमारा सेकेंड पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या था, तो दोनों फंक्शन ही कंटिन्यूअस ले रखे थे। तो इसमें सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि लेट fx is a discontinuous function at x बराबर है and gx is continuous
फंक्शन एट एक्स बराबर ए, देन यानी कि आपका एफ एक्स यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है और जी एक्स यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें हमें पढ़ना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्या हो जाएगा ये आपका डिसकंटिन्यूस। किस पॉइंट पे, अगर ए पे बात कर रहे हैं तो एट एक्स बराबर है। अब फिर से वही क्वेश्चन, कैसे नहीं तो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहला चीज तो आप मान लो कि लेट हमारा ux क्या है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, क्या सही है। और हम यहां ये भी मान लेते हैं एंड कंसीडर ux बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि ux हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस है। हम मान के चल रहे हैं ux क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ux कंटिन्यूअस है तो इससे fx बराबर क्या हो जाएगा, ux माइनस gx। सब बच्चे को अच्छे से पता है यहाँ पे कि ux भी हमारा कंटिन्यूअस है और gx भी हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में दे रखा है। और अभी अभी जस्ट बताए हैं कि दोनों अगर कंटिन्यूअस हो तो दोनों का सब्सट्रैक्शन भी क्या होता है, तो कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस या fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि fx भी आपका क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि fx तो आपका डिसकंटिन्यूअस है। fx क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे विच इज रॉन्ग, जो कि क्या है, गलत है। जो कि क्या है, तो गलत है। अरे fx आपका तो कंटिन्यूअस है आया ना, जबकि माने क्या डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब fx गलत है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यानी हमारा जो सपोजिशन है, हमारा जो मानना था वो गलत है। तो क्या हम माने थे कि ux हमारा कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर ux इज डिसकंटिन्यूअस। और ये हमारा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बहुत इजी कंसेप्ट था और बड़ा आराम से हमने इसको समझाया। सेकेंड पॉइंट इसी में है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इज डिसकंटिन्यूअस। सेम फर्स्ट जैसा प्रूफ है। फिर सी पॉइंट एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो इसके बारे में, यानी कि दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो इसके बारे में आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये क्या होगा। तो इसके बारे में लिख लो एफ एक्स इंटू जी एक्स not necessarily to be discontinuous। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। और इसी के तरीके से यानी कि सेम एज थर्ड एफ एक्स बाई जी एक्स नॉट नेसेसरी टू बी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि यहां पे आप ये चीज क्लियर नहीं कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ भी हो सकता है वैसे आपका सवाल आएगा, सर ऐसा कैसे, कुछ तो होना चाहिए, इसके लिए भी प्रूफ लगेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में मान लेते हैं दो फंक्शन मान लेते हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। एफ एक्स हमको डिसकंटिन्यूअस मानना है, तो चलिए एफ एक्स हम मान लेते हैं सिग्नम एक्स इज
और ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट एक्स बराबर 0 पे, एंड या मान के चल रहे हैं एंड जी एक्स हम लोग मान लेते हैं एक्स, और ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये एट एक्स बराबर 0 पे। चलो ध्यान से सी वाले पॉइंट हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे सी वाले को हमको यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स बताना है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि एफ एक्स है सिग्नम एक्स और जी एक्स एक्स, यानी कि आपको एक्स को और सिग्नम एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सब बच्चे को अच्छे से पता है कि सिग्नम एक्स का वैल्यू, सिग्नम एक्स का वैल्यू तीन ही चीज होता है, या तो 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, 0 जब एक्स बराबर 0 हो, और -1 जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिग्नम एक्स का मान रखते हैं। सिग्नम एक्स का मान सबसे पहले क्या रख दिए, तो 1 पॉजिटिव, मतलब एक्स का मान पॉजिटिव रखेंगे तो सिग्नम एक्स 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी कि डायरेक्ट एक्स। फिर अगर एक्स की जगह 0 रख दिए तो सिग्नम एक्स का वैल्यू 0 एक्स से गुना होकर 0, और जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव रख दिए तो सिग्नम एक्स का वैल्यू -1 जो कि इसको बना देगा -x। और ये जो आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। मोड में क्या होता है, अगर पॉजिटिव होता है, अरे साथ में हम आपको वो भी लिखवा देते हैं, मोड एक्स का मान 2 ही थी, यानी क्या मतलब पॉजिटिव होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 पे तो ये भी 0 ही होगा, और अगर यही पे एक्स नेगेटिव ले लो, सबको पता है मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो -x के साथ ओपन आता है, तो इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉपर्टी है ये एक मोड एक्स बन गया, यानी कि आपका जो नया वाला फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स है वो किसके बराबर हो गया, तो मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर, जिसको थोड़ी देर के लिए आप यूएक्स एज्यूम कर सकते हो। और मोड एक्स का ग्राफ सब बच्चे को अच्छे से पता है, हम ग्राफ से बताएंगे। मोड एक्स का ग्राफ प्रत्येक बच्चे को पता भी होना चाहिए और बढ़िया से पता होना चाहिए, और इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा हम सही बना रहे, आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ, इस ग्राफ को बनाने में, यानी कि ये नीचे की तरफ गया फिर ऊपर की तरफ गया, इस ग्राफ को बनाने में हमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे हेयर ux इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ux जो कि क्या है, तो मोड x है, तो मोड x इज कंटिन्यूअस। अच्छा, किस पॉइंट पे, तो एट x बराबर 0 पे। तो इसका मतलब एक डिसकंटिन्यूअस था, दूसरा कंटिन्यूअस था, तो दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन अगर दोनों का समेशन यानी कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो निश्चित रूप से वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है बच्चे? तो चलिए जल्दी से आप फटाफट में इसको भी नोट कीजिए। सेकेंड पॉइंट के बाद आपका थर्ड पॉइंट जो रहेगा बच्चे, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कि मान लीजिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स both are discontinuous, both functions are, लिख लो, both functions are discontinuous एट एक्स बराबर ए, पॉइंट को लेके चलना पड़ेगा, देन यानी कि यहां पे कहानी यह है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तब क्या होगा, तो उसके लिए भी यही नियम क्या, तो चारों लिख लीजिए, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, फटाफट लिखते जाओ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और चौथा पॉइंट एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीनों ही चारों ही केस में
आर नॉट नेसेसरी टू बी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि क्या हो तो डिसकंटिन्यूअस हो। किसमें? तो चारों ही केस में। अब सवाल आता है सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, लेट एफ एक्स बराबर में आपको मान लो बॉक्स एक्स एंड जी एक्स को मान लो, जी एक्स को क्या मान लें? फ्रैक्शनल एक्स मान लो। एक इंटीजर वाला हो गया, एक फ्रैक्शनल वाला हो गया, ठीक है। लेट इतना बराबर इतना नहीं था। हाँ, अब ये चीज देख लो, हेयर बोथ फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, यहां पे क्या है तो 1 पे दोनों का दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अरे जान रहे हो ना डिसकंटिन्यूअस है? हाँ डिसकंटिन्यूअस है, चेक कर सकते हो। ये तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में बताया कि हर एक इंटीजर पे क्या डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये तो आप निकाल दो, 1 + 1, 1 पे 1 और 1 - पे 0, तो डिसकंटिन्यूअस है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नाउ ux मान लेते हैं और ux मान लेते हैं fx + dx। ठीक, यहाँ पे fx आपका क्या है तो बॉक्स x है और gx क्या है तो फ्रैक्शनल x। सबको ये अच्छे से पता है कि बॉक्स फ्रैक्शनल x को हम लोग लिखते हैं x - बॉक्स x, और यहां से आपका बॉक्स x कट गया तो ux जो कि क्या बच गया तो x बच गया। और x क्या है तो y बराबर x। अगर कोई फंक्शन पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। यहां लिखेंगे कि हेयर ux बराबर x इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, यानी कि यहां पे आपका ये हमेशा कंटीन्यूअस होगा। अरे होगा ना, y बराबर x लाइन सीधे खींचते हो वैसे, y बराबर x कहने का मतलब यह हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और y बराबर x यानी कि फंक्शन बराबर x का अगर आप डायरेक्ट ये नहीं निकलता क्या, y बराबर x लिखो या fx बराबर x लिखो, बात तो एक ही है। ये ऑलवेज क्या होता है तो कंटीन्यूअस होता है, तो वही चीज हो गया प्रूफ। तो ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, ऑल द फंक्शंस in the word PREL, PRELTIR, printed, all the functions in the word printed and their algebraic combination अब सवाल उठता है सर ये अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। यानी कि ये चार आपको अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन हो गए। क्या लिखना फिर से पढ़ो, ऑल द फंक्शंस इन द वर्ड प्रिंटेड एंड देयर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस
are always continuous in देयर मत लिखिए, ऐसा लिख दीजिए ऑलवेज कंटिन्यूअस इन ऑल दोज पॉइंट्स, in all those points where they are defined, where they are defined except at change points. अब इसको समझिए बच्चे अच्छे से। कह रहा है ऑल दी फंक्शंस इन द वर्ड प्रिंटेड। अब प्रिंटेड का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो सुनिए। तो P फॉर पॉलिनोमियल, जिस बच्चे को दिक्कत हो वो लिखते भी जाएगा, P फॉर पॉलिनोमियल, R फॉर रेशनल, E फॉर एक्सपोनेंशियल, L फॉर लॉगरिथमिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट में R फॉर रियल फंक्शन। फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल, रेशनल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और रियल फंक्शन, ये सारा का सारा वर्ड और इनका अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, यानी कि मान लीजिए दो एक्सपोनेंशियल को जोड़ दिया, हाँ दो रियल फंक्शन को जोड़ दिया, घटा दिया, भागा कर दिया, तो ये सारा का सारा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। बस ये ध्यान रखना, कब कंटिन्यूअस होगा, तो इन दोज पॉइंट्स वेयर दे आर डिफाइंड, हाँ उस पॉइंट पे जहां पे वो डिफाइन हो, जहां पे वो डिफाइन हो। जैसा कि एग्जांपल आपसे, अभी आप 12th में पढ़ रहे हो और हम आपसे पूछे भाई साहब आपका बीएससी का रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर तो पागल हो गए हैं, अभी हम 12th में बीएससी पूछ रहे हैं। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को उसी तरीके से समझो कि जहां पे फंक्शन पॉसिबल होगा, जहां पे फंक्शन फाइंड किया जाएगा वही ना सिर्फ निकालोगे कंटिन्यूटी। अब जो पॉइंट दिया ही नहीं है, जिस पॉइंट के लिए फंक्शन दिया ही नहीं है, उस पॉइंट पे जबरदस्ती निकालने जाओगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। तो वही चीज है, क्वार्टर इंटर में पूछेंगे भैया सी इसका मतलब बेफालतू का बात है, तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल, रेशनल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और रियल फंक्शन है वो और उनका अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन हमेशा कंटीन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो डिफाइन होंगे, जिस पॉइंट पे वो डिफाइन होंगे, एक्सेप्ट एट चेंज पॉइंट। सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना है कि चेंज पॉइंट पे क्या होगा, यानी कि चेंज पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि चेंज पॉइंट आपको हम कितनी बार समझा भी चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन, x लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन, x बराबर 1 के लिए अलग फंक्शन, तो वहां पे 1 क्या आ गया, तो चेंज पॉइंट। तो सिर्फ आपको वहां पे चेंज पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आप इन जो कि थ्योरम था आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड 4 ही थ्योरम था, और बढ़िया तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा भी दिया। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो बच्चे आपका नेक्स्ट क्या है, तो उसे समझिए। नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, वही पॉइंट जो भी समझाया आपको कि द पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस आर कॉल्ड चेंज पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे 0 से पहले फंक्शन कुछ और है, 0 और 0 के बाद फंक्शन कुछ और है, 3 से पहले फंक्शन कुछ और है, 3 के बाद फंक्शन कुछ और है। यहाँ पे 0 और 3 क्या हो गया, तो चेंज पॉइंट हो गया। और सेम इस केस में चेंज पॉइंट कौन कौन सा हुआ, तो -3 और 3। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें बस चेंज पॉइंट हमें बताना था जो कि 0 और 3 है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे कंटिन्यूअस, तो जब भी हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें चेंज पॉइंट पे ही सिर्फ चेक करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x बराबर 0 पे। तो एट x बराबर 0 के लिए LHS यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस के लिए क्या फंक्शन है देख लो, तो sin x बाय x, sin x बाय x और sin x बाय x यानी कि sin 0 बाय 0
तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1, ये तो सबको पता होगा। फिर बात करेंगे RHL का, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 0 प्लस के लिए x स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ x के जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, यानी कि इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के। और ये x बराबर 0 के लिए भी यही फंक्शन है, यानी कि आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी के बराबर होगा। बहुत बच्चा बोलेगा सर ये कैसे फाइंड कर लेते हैं, तो चलो एक बार लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि आपको f ऑफ 0 निकालना, f ऑफ 0 के लिए फंक्शन यानी कि x बराबर 0 के लिए फंक्शन तो ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, जो कि फाइनल कितना, तो 0। क्या यहाँ पे LHL RHL वैल्यू फंक्शन बराबर है, तो बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब therefore fx is continuous at x बराबर 0। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किस पॉइंट पे, तो सेकेंड पॉइंट पे जो कि दे रखे हैं at x बराबर कितना, तो 3। तो सबसे पहले यहाँ LHL फाइंड करेंगे, LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा कितना, तो 9, तो 9 प्लस 1 कितना, तो 10। और x बराबर 3 के लिए भी यही फंक्शन है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा आपको 10। RHL बात करेंगे, RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए, 3 प्लस के लिए आपको फंक्शन क्या दे रखा है, तो 5x प्लस 4, और x की जगह 3 पुट करोगे तो 5 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 15 प्लस 4 ये हो गया 19 के बराबर। तो यहाँ पे हेयर LHL और RHL और वैल्यू फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, तो हेयर LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें चाहिए था, जो कि नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो 0 पे कंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब इस केस में कितने पॉइंट है, तो 2 पॉइंट, कौन कौन सा, 3 और -3। तो सबसे पहले -3 के लिए चेक करते हैं। -3 के लिए सबसे पहले हम लोग LHL लिखेंगे, तो LHL लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, यानी कि -3 से छोटा फंक्शन, तो -3 से छोटा फंक्शन यहाँ mod x प्लस 3 है, mod x प्लस 3 है, 2 पार्ट में बांटिए। तो mod x प्लस 3 है, यानी कि यहाँ पे आपको x के जगह पे -3 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3 का mod प्लस 3, -3 का mod कितना, तो 3, और 3 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, तो 6 के बराबर। अब हम लोग आते हैं RHL पे, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी कि -3 से अधिक के लिए, तो -3 से अधिक के लिए यहाँ फंक्शन है -2x, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 6। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि हमें फाइंड करना है f ऑफ -3, और f ऑफ -3 यानी कि x बराबर -3 के लिए फंक्शन आपका यही दे रखा है mod x प्लस 3, बस x की जगह पे हमें -3 रखना पड़ेगा, -3 का mod 3 होता है, तो 3 प्लस 3 यानी ये भी किसके बराबर, तो 6 के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ कि हेयर LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, therefore function is continuous at x बराबर -3, यानी कि -3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। अब हम लोग बात करेंगे at x बराबर 3 के लिए। at x बराबर 3 में सबसे पहले LHL लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस यानी 3 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, तो -2x, x की जगह क्या पुट करेंगे, तो 3, तो -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा। फिर RHL आप फाइंड करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिखना पड़ेगा, 3 प्लस यानी कि 3 से अधिक के लिए आपका वैल्यू यहाँ पे 6x प्लस 2 है, यानी कि x की जगह 3 तो 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि आपका ये हो गया 18 प्लस 2 कितना, तो 20। और जब बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन का तो डायरेक्ट हमको f ऑफ 3 चाहिए होगा, f ऑफ 3 यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2, x बराबर 3 के लिए भी तो यही फंक्शन है, ये भी आपका कैलकुलेट हो गया 20। तो यहाँ हमें ये लिखना पड़ेगा
दिखाना पड़ेगा कि LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कहां पे नॉट कंटिन्यूअस? तो एट x बराबर 3 पे। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 3, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चे, सही है। हाँ, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया कि सर बताओ 5 के लिए 5 के लिए ये फंक्शन क्या होगा। तो 5 यानी कि 3 से अधिक वाला केस, 5 3 से अधिक हुआ, यानी कि हमेशा ये फंक्शन यूज होगा ना। तो 5 हमेशा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग कंटिन्यूटी यानी कि डिसकंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ चेंज पॉइंट पे ही बता सकते हैं। चेंज पॉइंट के अलावा अगर किसी अदर नंबर पे बोले तो आप ऑलवेज क्या बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वहां डिसकंटिन्यूअस की कोई बातचीत नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बच्चों को आता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया 10 पे बताओ क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। -10 पे बताओ क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। -1 पे बताओ क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। 0 पे बताओ क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा। 3 पे बताओ क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा। -3 पे बताओ क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। यानी कि चेंज पॉइंट पे सिर्फ हम चेक करते हैं, और अगर चेंज पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर? हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बॉक्स एक्स लिख दोगे, अब बोलोगे -3 पे बताइए, तो बॉक्स एक्स तो ऑलवेज -3 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ऐसा धोखाधड़ी नहीं करना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपोजिट, जो कि कंटिन्यूटी चैप्टर से रिलेटेड कंपोजिट टाइप फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने को हमें सीखना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही काफी है।